2026 तीसरी पंचायत चुनाव में जनसुराज पार्टी कितना जगह बना पाएगी, इसको लेकर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी राजीव साय से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक पार्टी के द्वारा पद की नियुक्ति कर दी गई है। हमारे कार्यकर्ता जन जन तक जाकर पार्टी के विजन को पहुँचा रहे हैं। प्रशांत जी का कहना है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है, पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी प्रखंड का विकास होगा। जन सुराज का एक ही उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। राजीव सहाय जन सुराजी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जन सुराज पार्टी का जनाधार की स्थिति क्या है, क्या इस बार वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने लोगों को उतारेंगे। इन पर विषय में बात करते हैं। साथ ही साथ कुछ बिहार के डेवलपमेंट पर क्या विकास हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। अपराध है, शिक्षा है, बेरोजगारी, इन सब पर भी बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। तो बिहार के बदलाव को लेकर के जो आपका जन सुराज पार्टी है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक क्या जन सुराज का अस्तित्व है। श्रीवास्तव जी, आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक वक्त निकाला मेरे लिए, और आपके माध्यम से हम प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो मेरी पार्टी काम कर रही है उसका एक विस्तृत विवरण आपको दे रहे हैं। अभी 1 महीना पहले से हम लोग शुरू हुए थे। हमने हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में 16 प्रखंड हैं और 1 महानगर है। हम लोग हर प्रखंड में जाके पार्टी के निर्देश के हिसाब से प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कर दिया। महानगर में भी मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर महानगर के अध्यक्ष का और उनके प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का चुनाव हम लोगों ने कर दिया, जिसकी अधिसूचना भी प्रदेश वालों ने कर दी है, अप्रूवल मिल गया है। अब आगे प्रखंड के बाद पंचायत में उतरना है, तो पंचायत का काम अभी उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया जितनी तेज़ी से अभी तक हो जाना चाहिए था। इसका एक प्रमुख वजह यह है कि गर्मी इतनी है, और हमारे इधर कुछ दिनों में पिछले 1 सप्ताह से हम सबसे बात भी कर रहे हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग हमारे बीमार पड़ गए। तो अभी शायद ऐसा हमको लगता है कि अभी इस गर्मी को देखते हुए हम लोग अगर मीटिंग न करके पंचायत में जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मोबाइल पर संपर्क करके तो हम संगठन का निर्माण कर ही सकते हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनको शाम के वक्त काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो पिछले 4-5 दिन से हम इसी काम में लगे हैं, और अपने हर प्रखंड अध्यक्ष को हम पर्सनली कांटेक्ट करते हैं मोबाइल पर। उनको पहला मैसेज ये देते हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, गर्मी बहुत है, बीमार नहीं पड़ना है, लेकिन समय मिले और शाम के वक्त जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप पंचायत के स्तर में क्या करेंगे। हर पंचायत में एक पंचायत अध्यक्ष बनाना है, उन प्रखंड अध्यक्ष को अपने प्रखंड में अपने नीचे उपाध्यक्ष और सचिव का भी चुनाव करना है। तो इन सारी बातों को आ चूँकि वक्त इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए टाल दें, तो लिमिटेड पीरियड के अंदर काम करना है, तो एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा। उस हिसाब से हमने अपने सभी प्रखंड अध्यक्षों को संपर्क किया है और सबसे यही विनती की है, रिक्वेस्ट किया है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, गर्मी का ध्यान रखते हुए आप अपने लोगों से मिलिए शाम के वक्त या सुबह में, और इस प्रोसेस को एक विदिन ए लिमिटेड पीरियड कंप्लीट कर लीजिए। और इस सारी प्रक्रियाओं के पीछे का एक उद्देश्य है कि जब भी ये पंचायत का चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा, तो अगर सरकार ने पार्टी वाइज कर दिया तब तो हमारी पार्टी आ जाएगी सीधा पार्टी के नाम पर। अगर पार्टी के स्तर पर नहीं हुआ चुनाव, इंडिपेंडेंटली बिना पार्टी के टिकट पर लोग भी, वो सारे जन सुराजी जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं उनको हमारी पार्टी मैन पावर से सपोर्ट करेगी। ऐसा अभी हम लोग का प्लान है। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर, तो अभी तक आप लोगों ने पंचायत में और ब्लॉक स्तर पर अपने पदाधिकारी को नियुक्ति की? ब्लॉक स्तर पर हमारे सारे पदाधिकारी नियुक्त हो गए हैं, जिसको हमारे प्रदेश के लोगों ने भी अप्रूवल दे दिया है। अब प्रखंड के नीचे तो पंचायत है, पंचायत में ही ग्राउंड जीरो पर हमको बूथ मिलेगा, तो बूथ स्तर तक हम उतनी तेज़ी से नहीं पहुंच पाए जैसा कि मैंने आपको कहा, लेकिन वो भी एक विदिन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम हम पूरा कर लेंगे। उसके लिए हम सभी लोग लगे हैं, हमारे ज़िला के सभी पदाधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं भी ज़िला का विचार मंच का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने अपने मंच के अध्यक्ष को भी इसके लिए सेंसिटाइज कर दिया है, और इसके अलावे जो हमारे दूसरे लोग जो अभी बैठे हैं उनको भी हम अपने लेवल से अपने जिला अध्यक्ष मोहम्मद लाल बाबू जी के सहयोग से
हम वो सब काम कर रहे हैं, सबको सेंसिटाइज करके एक्टिव कर रहे हैं। तो एक्टिव मान लीजिए कि जैसे आपने बताया कि प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने नियुक्ति कर दिया है जन स्वराज की तरफ से, ब्लॉक आपका पंचायत स्तर पर भी नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं हो प्रयास रहा कर है, रहे हैं, हाँ। लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे जी। हैं। तो जिस तरह से कर रहे हैं तो विजन का तो कुछ जिक्र होता होगा ना कि भाई प्रशांत किशोर जी का विजन क्या है? विजन है सब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना। एक ईमानदार व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी, बिहार में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता। और ईमानदार व्यवस्था तभी आएगा जब पंचायत स्तर पर हमारे ईमानदार लोग, संगठन के ईमानदार लोग पंचायत स्तर पर, पंचायत के स्तर पर चुने जाएं। पंचायत अभी तो काम जो हो रहा है मैक्सिमम गांव में पंचायत के लेवल से सरकार काम करा रही है। पंचायत में ही अगर भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार तो जड़ में है तो फिर ऊपर भी रहेगा। तो उस जड़ को, जहां भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म करने के लिए अच्छे जन सुराजियों को वहां जाना पड़ेगा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग पंचायत स्तर पर और जिला परिषद के स्तर पर जरूर चुने जाएं, ताकि मतलब जितने भी जनता है, जनता की बहुत सारी समस्याओं जी हाँ, समस्याओं को उसको ईमानदारी से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। बिल्कुल, ये विजन आप वहाँ तक पहुँचाने यस का प्रयास यस, कर रहे हैं। जी हाँ। अपना परिचय दीजिए तो। मेरा नाम हुआ राय राजीव सहाय, हम मुजफ्फरपुर जिला विचार मंच के जिला अध्यक्ष हैं।